स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे पूर्णिया डिवीज़न के बारे में, या फिर यूँ भी कह दीजिए कि उसको हम बात करेंगे सीमांचल के बारे में। ये वो इलाका है जहाँ पर जो तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित की एक डेंस पॉपुलेशन आती है और इसके अंदर 4 ज़िले हैं और चारों ज़िलों के अंदर जो है तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, बसते आए हैं। लेकिन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उनके साथ जो तो खिलवाड़ ही हुआ है। पूर्णिया की बात करें तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज इस तरह के ज़िले हैं, जिसमें कटिहार में 7 विधानसभा है और पूर्णिया में 7 है, अररिया में 6 है और किशनगंज में 4 है। ऐसे कुल मिला के 24 विधानसभा क्षेत्र इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से जो है तो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ काफ़ी जो है तो वैल्यूएबल होने के बावजूद भी इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर से भी लगता हुआ इलाका समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। यहाँ की जनता जो है तो जल जमाव, भूमि कटाव जैसे मामलों से एक अरसे से जूझते आई है, लेकिन यहाँ पर जो तो इंसाफ नहीं हुआ है। ये डिवीज़न के बारे में 24 विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा दोस्तों। इसमें पहली विधानसभा क्षेत्र आती है बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मोहम्मद अंजर न्यामी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जीत दर्ज करने में वो कामयाब हुए थे, जिन्होंने 85,855 वोट हासिल किए थे। और वहीं लखन लाल पंडित की अगर बात करें तो वीआईपी के प्रत्याशी थे, जिन्होंने 40,640 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। मोहम्मद तौसीफ आलम की अगर बात करें तो 30,204 वोट हासिल करके त्रिकोणीय मुकाबले के अंदर अपना जो है तो बहुत ही बेहतरीन इन्होंने योगदान दिया था। वहीं अगर हम बात करें तो मोहम्मद अंजर न्यामी की, वो बाद में जो है तो आरजेडी को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन इन दिनों अगर देखा जाए तो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के हालात है, जिस तरह का माहौल है, वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। इसी तरह के अगर हालात रहते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का त्रिकोणीय मुकाबला फिर एक बार जो है तो देखने को मिल सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कई एक जगहों पर जो है तो ये देखा गया है। उसी तरह से यहाँ पर जो है तो ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सऊद आलम जो तो आरजेडी के चुनाव जीत कर आए थे, जिन्होंने 79,909 वोट हासिल करके सबको चौंका दिया था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर महबूब आलम जो तो 18,925 वोट हासिल करके चौथे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभरे थे। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस बार जो तो यहाँ पर एमआईएम का बोलबाला है, एमआईएम की पकड़ बताई जा रही है। अगर इसी तरह से सब कुछ रहता है तो इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बड़े उलटफेर होने की आशंका, या फिर जिसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है। ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर बाकी कुछ बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। दोस्तों, इसी मन में एक विधानसभा क्षेत्र आती है पूर्णिया डिवीज़न के अंदर किशनगंज विधानसभा क्षेत्र, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो अपना रसूख, अपनी पकड़, अपना दबदबा जो है तो बाई इलेक्शन 2019 से बना चुकी हैं और इस बार भी जो है तो यहाँ पर एक मजबूत पकड़ रखते हुए दिखाई दे रही है। देखना ये होगा कि इस बार जो है तो क्या होता है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक महीनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है तो किशनगंज की अगर हम बात करें, पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज की अगर बात करें तो एक मजबूत पकड़ के तौर पर जो है तो इसको देखा जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं किशनगंज की, तो किशनगंज के अंदर जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहाँ पर पकड़ काफ़ी मजबूत है। तो दोस्तों, कोचा दमन की बात करें तो कोचा दमन के अंदर जिस तरह के हालात है, कोचा दमन के अंदर मोहम्मद इजहार असफी जो है तो 79,893 वोट हासिल करके जीत दर्ज कर रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। यहाँ पर जो है तो 3 पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने जो है तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दिया। आरजेडी के शाहिद आलम तीसरे नंबर पर चले गए थे, जेडीयू के मुजाहिद आलम दूसरे नंबर पर थे,
जो काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी जो है तो चर्चित चेहरा थे। फॉरबिसनगंज की अगर हम बात करें तो फॉरबिसनगंज के अंदर विद्यासागर केसारी जो है तो 1,01,000 वोट हासिल करके ये विधानसभा क्षेत्र को हासिल करने में कामयाब हुए थे। लेकिन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो झुका तूत नज़र आता है और डेवलपमेंट के लिए जो है तो जनता त्राहिम त्राहिम करते हुए या परेशान होते हुए दिखाई देती है। इसी तरह से एक विधानसभा क्षेत्र आती है दोस्तों जिसको हम कह सकते हैं रानीगंज। रानीगंज के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रोशनी देवी थी, जिन्होंने चुनावी मैदान में काफ़ी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन ये विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह से वो वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह से एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं नरपतगंज, जहां पर बीजेपी जीती थी 98,397 वोट हासिल करके और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हदीस 5495 वोट हासिल करके यहाँ पर तीसरे नंबर की पोजीशन पर रहे थे। अनिल कुमार यादव आरजेडी के प्रत्याशी थे और वो 69,787 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर जो है तो आरजेडी और बीजेपी और एमआईएम की बात की जा रही थी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। डेवलपमेंट के मामलों को अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जनता काफ़ी परेशान हाल नजर आती है। अररिया की अगर हम बात करें तो अररिया के अंदर मोहम्मद रशीद अनवर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी थे। 8,924 वोट उन्होंने हासिल किए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। अवीदुर रहमान जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 1,03,054 वोट हासिल करके यहाँ जीते थे। शगुफ्ता आजिम जनता दल यूनाइटेड की 55,118 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रही थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर यहाँ पर अपना प्रत्याशी अभी उतारती हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मोहम्मद शाहनवाज आलम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 59,596 वोट उन्होंने हासिल किए थे और सरफराज आलम आरजेडी के दूसरे नंबर पर यहाँ रहे थे। जोकीहाट के अंदर मोहम्मद शाहनवाज आलम बाद में आरजेडी ज्वाइन कर लिए और मैं आपको बता दूं कि इस बार सीधा मुकाबला होने की आशंका नजर आती है एमआईएम और उनके बीच में। देखना ये होगा कि इस बार कौन जीत दर्ज करता है। फिलहाल दोस्तों जिस तरह के हालात चल रहे थे एमआईएम यहाँ पर जो तो मजबूत दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करते हैं सिकटी की तो सिकटी के अंदर विजय कुमार मंडल शत्रुघ्न प्रसाद सुमन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी जो है तो ये सीट अपने नाम करने में कामयाब हुई और वहीं आरजेडी की अगर बात करें तो जो दूसरे नंबर पर रही थी। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो है तो विकास की अगर बात करें तो दूर दूर तक के नज़र नहीं आता है। इसी दरमियान में एक विधानसभा क्षेत्र आती है कोचाधामन। कोचाधामन के अंदर बात करें तो मोहम्मद इजहार असवी जो है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अलम थे, लेकिन वो जो है तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट कराने में नाकाम रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आमोर की तो अख्तर उल ईमान साहब बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछली विधानसभा क्षेत्र में सफ़ा जफ़र को जो है तो उन्होंने यहाँ पर हराया और अख्तर उल ईमान आमोर के अंदर 54,459 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। अब्दुल जलील मस्तान जो तो यहाँ पर 31,863 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। ये सबसे बड़ी बात है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो अख्तर उल ईमान कायम रहे आखिर तक के विधानसभा चुनाव तक के। आज की अगर कंडीशन बात करें तो एमआईएम में ही शामिल है। 22 की अगर बात करें तो सैयद रुकनुद्दीन अहमद 68,416 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत दर्ज करे की इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में। विनोद कुमार को जो तो हराया, बीजेपी के प्रत्याशी थे, आरजेडी तीसरे नंबर पर चले गई थी, लेकिन आरजेडी के साथ जो तो ये सैयद रुकनुद्दीन साहब जो तो चले गए। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर एमआईएम और कौन प्रत्याशी रहता है। इसी तरह से दोस्तों कई एक ऐसी चीज़ें यहाँ पर होते हुए नजर आ रही हैं जिसके चलते जो है तो इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी अलग तरह का मोड़ भी ले सकता है। इसी तरह में बनमाखी विधानसभा क्षेत्र आती है जिसमें उपेंद्र शर्मा आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर माफ़ कीजिएगा बीजेपी जो है तो कृष्ण कुमार ऋषि 93,594 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं और जो है तो आरजेडी दूसरे नंबर पर जाती है। लेकिन डेवलपमेंट के मामलों में अगर देखा जाए तो काफ़ी गड़बड़ होती है। इसी तरह से एक विधानसभा क्षेत्र आती है दमदहा के अंदर भी आरजेडी और जो है तो जनता दल यूनाइटेड के बीच में अच्छा मुकाबला देखने को मिला। लीशी सिंह 57,057 वोट हासिल करके जीत दर्ज करते हैं जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर और आरजेडी दूसरे नंबर पर चली जाती है। इसी तरह से रुपौली में बाई इलेक्शन होते हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शंकर सिंह जो तो 68,070 वोट हासिल करके जीत दर्ज करते हैं। आरजेडी काफ़ी दूर रहती है। जनता दल यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट के बीच में मुकाबला था, लेकिन डेवलपमेंट की बात अगर करें तो उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। पूर्णिया ज़िले की अगर बात करें तो पूर्णिया के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी उतार चढ़ाव और काफ़ी जो है तो जोखिम भरा ये विधानसभा रहा, सिटी का विधानसभा रहा, लेकिन विकास यहाँ पर नहीं हुआ।
कटिहार, इसी तरह से कटिहार की भी बात करें तो कटिहार के अंदर भी कुछ हालात ऐसी रहे, लेकिन यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूँ कि तारकिशोर प्रसाद 82,669 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। आरजेडी दूसरे नंबर पर रही। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, तमाम तरह के तबकात को यहाँ पर जो तो जनता ठगा हुआ महसूस करती है और विकास के नाम पे यहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, इस तरह की बातें करते हुए नजर आती है। वहीं शकील अहमद खान जो है तो कड़वा विधानसभा क्षेत्र से जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उभरते हैं और जो तो कड़वा के अंदर जीत दर्ज करने के बाद काफ़ी माहौल बदलता है। इसी तरह से अगर बात करें तो इलेक्शन बाई बिहार के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें होते हुए नजर आ रही हैं। बलरामपुर की अगर हम बात करें तो महबूब आलम जो है तो CPI-ML के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर काफ़ी हद तक के जीत दर्ज करने में कामयाब होते हैं। वो 1,04,489 वोट हासिल करते हैं और जो तो CPI-ML और VIP के जो तो प्रत्याशियों के साथ जो तो उनका संघर्ष बना रहता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो, तमाम तरह के तबकात को साथ में लेकर चलने वाले बलरामपुर के विधायक के तौर पर इनकी गिनती की जाती है, जिन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो इस इलाके के अंदर की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महबूब आलम लगातार जीतने वाले यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद और लिबरेशन के जो है तो एकमात्र जो है तो खिलाड़ी दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें परनपुर की, तो परनपुर के अंदर भी जो तो ये विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी जो तो इंडिया गठबंधन से या महागठबंधन से हासिल करने में कामयाब होती है और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इस बार काफ़ी टकराव वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो, मुस्लिम हो, तमाम तरह के तबकात जो है तो यहाँ पर जो तो एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मनिहारी की, तो मनिहारी के अंदर मनोहर प्रसाद सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं, जो 83,032 वोट हासिल करते हैं। शंभू सुमन की अगर बात करें तो 61,823 वोट हासिल करके GDU के प्रत्याशी के तौर पर दूसरे नंबर पर रहती है और ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला जो तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र था, जहाँ पर जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इतने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करने में कामयाब होती है। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हर वो विधानसभा क्षेत्र के ऊपर फिलहाल मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित साहब का वोट लेने के बावजूद भी कांग्रेस हो या फिर RJD हो या फिर कोई और विधानसभा के अंदर कोई और विधायक जी हो, उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था। बरारी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बरारी के अंदर विजय सिंह निषाद जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर थे और विभाष चंद्र चौधरी LGP, RJD और कई एक अन्य जो तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर थे, जिन्होंने जो तो अपना योगदान देने की कोशिश की, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का परफॉर्मेंस, उस तरह की कंडीशंस वो कायम करने में नाकाम रहे। इसी तरह से खोरा विधानसभा क्षेत्र आती है। कोरहा विधानसभा क्षेत्र की बात अगर करें तो यहाँ पर कविता देवी BJP के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में थी और वो जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित समाज हो, इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो कहता हुआ, समझता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से जो तो इस विधानसभा क्षेत्र की हालात है, जिस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र की कंडीशन है, उन तमाम तरह को अगर एक जगह जोड़ लिया जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का विकास और उस तरह से चीज़ें नहीं हुई है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।